हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो ईस्ट्रस साइकिल के ऊपर बनाई है, तो मुझे पता है बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इन दोनों के बीच में क्या कन्फ्यूजन है, बहुत सारी चीज़ें। तो आज मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, कि ईस्ट्रस साइकिल क्या होता है। तो ईस्ट्रस साइकिल देखो, जो पीरियड्स होते हैं जब वो इंसानों में होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन वही पीरियड्स जब जानवरों में होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले देखो, इधर मैंने क्या लिखा है, बेसिस, यहाँ ईस्ट्रस साइकिल और यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सबसे पहला बेसिस क्या है, डेफिनेशन। हम डेफिनेशन समझते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। लिखा हुआ है, ईस्ट्रस साइकिल रेफर्स टू द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल्स ऑन नॉन प्राइमेट मैमल्स। ठीक है, ये किसका रिप्रोडक्टिव साइकिल है, नॉन प्राइमेट मैमल्स का। सबसे पहले ये बताऊं कि प्राइमेट मतलब क्या होता है। देखो, जिनका ब्रेन बहुत डेवलप होता है, जो बहुत एडवांस होते हैं, जैसे कि हम इंसान। तो इंसान क्या होते हैं, या फिर जो मंकी है या फिर चिंपैंजी है, तो इनका ना ब्रेन बहुत एडवांस होता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमेट कहते हैं। और यहाँ पे ये क्या है, नॉन प्राइमेट मैमल्स, कि जो इंसान की प्रजातियों में नहीं आते हैं या फिर जो हमारी तरह बिल्कुल एडवांस नहीं है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन प्राइमेट मैमल्स कहते हैं। तो ईस्ट्रस साइकिल किन में होता है, नॉन प्राइमेट मैमल्स में होता है। ठीक है, अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है, इंसानों में। ठीक है, जो फीमेल्स होती हैं उन्हें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो लिखा हुआ है, ये क्या होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल्स प्राइमेट मैमल्स, कि ये भी क्या है, रिप्रोडक्टिव साइकिल है किसका, प्राइमेट मैमल्स, फीमेल्स ऑफ प्राइमेट मैमल्स, कि जो प्राइमेट मैमल्स की जो फीमेल्स हैं उनमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अगर आपने ये नहीं देखा फुल वीडियो, अगर आपको चाहिए होगी तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म, ये किन किन में होता है। तो जो ईस्ट्रस साइकिल है ना, वो किन में होता है, काउज, शीप्स, पिग्स, गोट। ठीक है, ये जो सुअर, बकरी, ये सब जो गाय वाय होती है ना, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है ईस्ट्रस साइकिल। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है ह्यूमंस। ठीक है, नेक्स्ट मंकीज, जो बंदर होते हैं। ठीक है, एप्स, आप चिंपैंजी को भी लिख सकते हो। ठीक है, इनमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है, अब देखो आगे ब्लीडिंग, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, कि ब्लीडिंग दोनों में होती है, और अगर जानवरों को भी होती है तो कभी हमने क्यों नहीं देखा, ऐसे कुछ सवाल आपके अंदर आ रहे होंगे। तो हम ये जानते हैं कि ब्लीडिंग होती है नहीं होती है। तो जो ईस्ट्रस साइकिल है ना, इसके अंदर देखो लिखा हुआ है, ब्लीडिंग डज नॉट ऑकर, कि इनमें ब्लीडिंग नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसमें ब्लीडिंग ऑकर, इसमें ब्लीडिंग होती है, किसे नहीं पता। ठीक है, कितनी दिक्कतें भी होती हैं, तो ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती हैं, बट जो हमारा ईस्ट्रस साइकिल है उसके अंदर ब्लीडिंग नहीं होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है, एंडोमेट्रियम का क्या हाल होता है। अब एंडोमेट्रियम क्या है, ये तो पता है ना, जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो एंडोमेट्रियम के साथ क्या होता है कि ईस्ट्रस साइकिल के अंदर रीएब्जॉर्ब द एंडोमेट्रियम इफ कंसेप्शन डज नॉट ऑकर, कि अगर कंसेप्शन नहीं हुआ है तो जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो शेड होने की बजाय, सॉरी, जो यूट्रस की जो वॉल है वो यानी एंडोमेट्रियम, वो शेड होने की बजाय बॉडी उसको क्या कर लेती है, रीएब्जॉर्ब कर लेती है, वो बाहर शेड नहीं होती है। इसी कारण से ब्लीडिंग नहीं होती है। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, शेड द एंडोमेट्रियम इफ कंसेप्शन डज नॉट ऑकर, कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो जो एंडोमेट्रियम है वो क्या हो जाएगी, शेड हो जाएगी। और शेड होने के कारण ही क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। क्यों, क्योंकि जब एंडोमेट्रियम शेड होता है तो ब्लड इन द फॉर्म ऑफ म्यूकस वो क्या होता है, बॉडी से बाहर निकलता है, और इसी कारण से जो फीमेल्स होती हैं, ह्यूमन फीमेल्स, उसे उन्हें ब्लीडिंग होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सेक्सुअल रिसेप्टिविटी। ठीक है, सेक्सुअल रिसेप्टिविटी से आप क्या समझते हो, ये सेक्सुअली एक्टिव जो हमारा ये है ना ईस्ट्रस साइकिल, इसके अंदर आपने हीट पीरियड सुना होगा। और अगर आप हीट पीरियड नहीं जानते हो तो प्लीज़ जाकर वीडियो देखो, मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो जो उस टाइम हीट पीरियड होता है ना, तो जो जानवर होते हैं वो ओनली हीट पीरियड में सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। अदरवाइज बाकी के जो पीरियड्स होंगे ना, वो बिल्कुल भी रेडी नहीं होते हैं, वो अपने आसपास मेल को आने भी नहीं देते हैं। लेकिन जो हमारा क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके अंदर एट एनी टाइम
ठीक है। किसी भी टाइम पे जो फीमेल होती हैं वो सेक्सुअली एक्टिव होती हैं, ऐसा कुछ उनमें ऐसा दिक्कत नहीं होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज का टॉपिक बहुत आसानी समझ में आया होगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करें। और हाँ, एक बात और, अगर आपके पास कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनमें आपको कुछ डाउट होगा वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल, बाय गाइस।